हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इक्वेशन ऑफ सर्कल ड्रॉन ऑन द कोड x cos alpha plus y sin alpha is equal to p of the circle x square plus y square is equal to a square as its diameter is option A is x square plus y square minus a square minus 2p into x sin alpha plus y cos alpha minus p is equal to 0. Option B is x square plus y square minus a square minus 2p into x cos alpha plus y sin alpha minus p is equal to 0. Option C is x square plus y square minus a square plus 2p into x cos alpha plus y sin alpha minus p is equal to 0. Option D is x square plus y square minus a square minus p into x cos alpha plus y sin alpha minus p is equal to 0. First we see the key concept. Equation of circle passing through the point of intersection of a circle S is equal to 0 and a line L is equal to 0 is given by S plus lambda L is equal to 0. कोई भी ऐसा सर्कल जो किसी सर्कल से पास हो रहा है और उस लाइन से पास हो रहा है, यानी दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है. सर्कल और लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से अगर कोई सर्कल पास हो रहा है तो उसकी इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? S प्लस लैम्डा L. S क्या है? यहाँ पर आप सर्कल की इक्वेशन रखेंगे, प्लस लैम्डा कांस्टेंट है. जैसे जैसे लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी हमें डिफरेंट सर्कल्स मिलेंगे, तो फैमिली ऑफ सर्कल मिलेगी ये, इंटू L इज इक्वल टू 0. अब हमें क्या दिया गया है? एक सर्कल है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, यानी इस सर्कल का सेंटर क्या है? 0 0 और रेडियस क्या है? a. ये स्टैंडर्ड फॉर्म है सर्कल की. और एक कोड दी गई है हमें, जिस कोड की इक्वेशन है, ये कोई कोड है इसकी, और इस लाइन की इक्वेशन है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p. और एक सर्कल, हमें ऐसे सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके लिए ये कोड क्या कर रही है? डायमीटर का काम कर रही है. ये कोड अगर डायमीटर का काम कर रही है तो वो सर्कल कुछ इस तरीके से होगा. ये बिल्कुल यहाँ से जाएगा इस पॉइंट से, इसे थोड़ा सा हम सही बना लेंगे. ये कोड डायमीटर का काम कर रही है, बिल्कुल मिडल से जाएगी इस तरीके से. तो आपको इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. द इक्वेशन ऑफ एनी सर्कल passing through point of intersection of किस किस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेना है? एक सर्कल है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, इसे अगर हम s कहें तो, एंड लाइन है L. L लाइन क्या है? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p. इज ऐसे सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? जो इन दोनों के इंटरसेक्शन के जो पॉइंट है वहां से पास हो रहा है, तो उस सर्कल की इक्वेशन होगी x स्क्वायर, पहले s रखेंगे, सर्कल की इक्वेशन रखेंगे जो है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस लैम्डा कोई कांस्टेंट है, और इनटू में लाइन की इक्वेशन यानी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा माइनस p इज इक्वल टू 0. ये क्या है? इक्वेशन ऑफ सर्कल है. वेयर आप लिख लीजिए यहाँ पर, वेयर लैम्डा इज अ स्केलर. सेंटर ऑफ दिस सर्कल, इस सर्कल का सेंटर क्या होगा? देखिए सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. और इस जनरल इक्वेशन में सेंटर क्या रहता है हमारा?
-g, -f। तो ये जनरल फॉर्म ही है, तो हम यहाँ पर x का कोफिशिएंट देखेंगे, x के कोफिशिएंट का हाफ और फिर उसका साइन चेंज कर देंगे, वो हमारा x कोऑर्डिनेट मिलेगा। x का कोफिशिएंट यहाँ से मिला लैम्डा कोस अल्फा, लैम्डा कोस अल्फा का हाफ करेंगे तो लैम्डा कोस अल्फा बाय 2, और साथ में साइन चेंज करना है तो माइनस, क्योंकि -g है। दूसरा हम y का कोऑर्डिनेट देखेंगे, y का कोऑर्डिनेट है लैम्डा साइन अल्फा, उसका भी हाफ कर देंगे और साइन चेंज कर देंगे, तो ये हमारा सर्कल का सेंटर आ जाएगा। सीधी सी बात है, यहाँ से आप कंपेयर करेंगे तो g की वैल्यू मिलेगी लैम्डा कोस अल्फा बाय 2 और f की वैल्यू मिलेगी लैम्डा साइन अल्फा बाय 2, और सेंटर होगा -g -f, तो सेंटर बना माइनस लैम्डा कोस अल्फा बाय 2 कोमा माइनस लैम्डा साइन अल्फा बाय 2। बिकॉज जो हमें कोड दी गई है x कोस अल्फा, या हम लाइन कह सकते हैं, प्लस y साइन अल्फा माइनस p इज इक्वल टू 0 इज द डायमीटर। ये तो हमारा डायमीटर बन रही है ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल। रिक्वायर्ड सर्कल का ये डायमीटर का काम कर रही है, और डायमीटर सेंटर से क्रॉस करता है, तो ऑब्वियस है सेंटर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हेंस सेंटर ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। का मतलब है इक्वेशन ऑफ डायमीटर, डायमीटर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अब इस इक्वेशन में हम x की जगह पुट कर देंगे ये x कोऑर्डिनेट, और y की जगह पुट कर देंगे ये y कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये सेंटर है और सेंटर इस लाइन को जो डायमीटर है इसे सेटिस्फाई कर रहा है। दिस इंप्लाइज, तो ये बन जाएगा देखिए कोस अल्फा, और साथ में हमने x की जगह रखा माइनस लैम्डा कोस अल्फा बाय 2 प्लस साइन अल्फा, और साथ में रखा माइनस लैम्डा साइन अल्फा बाय 2 माइनस p इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, यहां से हम इसे सॉल्व करेंगे, हमें मिलेगा लैम्डा कोस स्क्वायर अल्फा बाय 2, और आगे माइनस है, माइनस लैम्डा बाय 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस p इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, यहाँ से p की वैल्यू मिलेगी माइनस लैम्डा बाय 2 बाहर ले लेंगे, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ये हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। दिस इंप्लाइज p इज इक्वल टू माइनस लैम्डा बाय 2। दिस इंप्लाइज लैम्डा की वैल्यू यहाँ से हमें मिल गई -2p, और लैम्डा की वैल्यू हम स्टार्टिंग वाली इक्वेशन ऑफ सर्कल जो हमारी आई थी इसमें पुट कर देंगे। यही तो थी इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल जो हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ लैम्डा की वैल्यू मिलते ही हमें एग्जैक्ट इक्वेशन मिल गई। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 2p इंटू x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा माइनस p इज इक्वल टू 0। ये हमारा ऑप्शन बी है। दिस इंप्लाइज ऑप्शन बी इज करेक्ट। Option B is correct and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.